हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन फॉरेस्ट के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये हमारा भाग 2 होगा। हम ऑलरेडी पिछले भाग में टॉप 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? अगर हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1988। अगर 1981 की बात करें तो ये 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की, जो कि देहरादून में स्थित है। इसकी कब स्थापना हो गई? 1981 में। अगर हमारा क्वेश्चन यहीं पर ये पूछ रहा है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई, तो हमारा 1988 हो जाएगा। अगर यहीं पर हमारा पूछ ले क्वेश्चन कि वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम की बात हो जाए तो हमारा हो जाएगा क्या? 1952 हो जाएगा। सर्वप्रथम की बात हो जाए तो 1952। अगर नई वन नीति की घोषणा की बात हो जाए तो 1988। अगर यहीं पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की बात हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी 1981, जो कि देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको अभी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब हमने अभी बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 को। और ये है कहाँ? देहरादून में है। अगर यहीं पर हम ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी में हम चलें तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ये कहाँ हमारी स्थित है? नागपुर में। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में जो कि स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए वन अनुसंधान संस्थान तो हमारा देहरादून। और यहीं पर क्वेश्चन बन जाए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग तो देहरादून। और अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तो नागपुर। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और आ जाए केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान तो हमारा हो जाएगा जोधपुर राजस्थान। अगर केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान की बात हो जाए तो जोधपुर हो जाएगा। अगर वन अनुसंधान संस्थान की बात हो जाए तो देहरादून। अगर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाए तो देहरादून। स्थापना वर्ष 1981। और ये हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि अपनी रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में पारित करता है। कब पारित करता है? प्रत्येक 2 वर्ष में। देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा उठा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जो कि हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव नाम से जाना जाता है के जन्मदाता हैं। ये हम आपको बता दें, इसके जन्मदाता हैं के एम मुंशी, जो कि ऑप्शन सी पर है। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता हैं के एम मुंशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? हम आपको पिछले भी इसको बता चुके हैं, अभी भी बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं और आप भी बता रहे हैं, ताकि आपको बार बार रिवीजन होता रहे और अच्छे से याद हो जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में। ऑप्शन नंबर बी भारत वन सर्वेक्षण विभाग। और कौन ये? अगर इसकी रिपोर्ट कभी अपनी ताजा रिपोर्ट कब पारित करता है? प्रत्येक 2 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट पारित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? अभी हम आपको बता चुके हैं कब? 2 वर्ष में। कब? 2 वर्ष में। और इसकी स्थापना 1981 में। मुख्यालय देहरादून। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वनारोपण की प्रक्रिया क्या है? वनारोपण प्रक्रिया क्या है?
ये तो आपको देखकर ही इसका आंसर पता चल रहा होगा। वन आरोपण प्रक्रिया क्या है? तो और पेड़ लगाओ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता हुआ है। अति सघन की यहाँ बात हो रही है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था अति सघन की अगर बात हो तो हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर हमारा हो जाए कि सबसे अधिक की बात हो जाए तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। कि पूरे इंडिया में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर बात हो जाए सघन वन की तो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर यहीं पर बात हो जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ बैठे एग्जामिनर या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे राज्य में, हमारे राज्य के क्षेत्रफल में, मतलब जितना राज्य का एरिया है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हम उसको बता दें वो मिजोरम होगा। क्योंकि राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात हो जाए तो मिजोरम। अगर अति सघन वन की बात हो जाए तो अरुणाचल प्रदेश। अगर सर्वाधिक वन, देश में सर्वाधिक वन की बात हो जाए तो मध्य प्रदेश। अगर यही क्वेश्चन यहीं पर उठ जाए कि विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, विश्व की अब बात हो रही है, तो हम आपको बता दें विश्व में सर्वाधिक वन रसिया में पाए जाते हैं। जिसकी अगर हम उसके राजधानी और मुद्रा की बात करें तो मॉस्को रूबल, राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल है। और अगर हम यहीं पर इनकी राजधानी और मुद्रा की बात करें, मतलब मुद्रा की क्या, राजधानी की मुद्रा तो सभी की रुपया ही है। अगर राजधानी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगर वैसे परिपेक्ष में बात करें तो मध्य प्रदेश मतलब उस महाराष्ट्र की राजधानी दो हैं, एक मुंबई है, एक नागपुर है। मुंबई गर्मियों की राजधानी है और नागपुर सर्दियों की राजधानी है। सर्दी के मौसम में नागपुर राजधानी और गर्मी के मौसम में मुंबई राजधानी। अगर ओवरऑल बात करें तो ज़्यादातर मानता मुंबई को ही है महाराष्ट्र की राजधानी। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। हम आपको फिर दोबारा रिकॉल करवा रहे हैं प्रश्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जिस राज्य में पाया जाता वह है अरुणाचल प्रदेश। अगर यही बात करें कि क्षेत्रफल, राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है तो मिजोरम। अगर बात करें कि पूरे में, मतलब पूरे इंडिया में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और इसमें ये अति सघन में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? अगर हम वैश्विक विरासत का वन की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। क्या है? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाया जाता है? सागौन के वन, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन पाया जाने वाला राज्य है। अगर यहीं पर बात हो कि हमारे सर्वाधिक राज्य में सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, सघन वन, तो अरुणाचल प्रदेश। अगर राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन तो हमारा हो जाएगा मिजोरम। और अगर विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं तो हमारा हो जाएगा रूस, रसिया। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झारखंड की राजधानी रांची। और अगर कर्नाटक की राजधानी बात कर लें तो बेंगलुरु। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आपको इसलिए ये सारा बार बार रिवाइज करवा रहे हैं कि ताकि हमारे वीडियो में ही आपको याद हो जाए अच्छे से। जैसे आप वीडियो का थंबनेल तो देखे ही होंगे, 5 मिनट में ही याद। थैंक्स फॉर वाचिंग।